हाय एवरीवन, तो आज हम बात करेंगे 7 स्टेप प्रोसीजर की, जो कि वेबसाइट पर मेंशन करी गई है। कॉलेज में आने से पहले और आने तक आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे यहाँ एडमिशन लेने के लिए। तो मेरे सामने वीसी पर वो पीडीएफ अभी फाइल ओपन है, तो मैं स्टेप पर कर आपको बता देता हूँ कैसे कैसे क्या क्या करना है। और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं, कोई भी स्किप मत करना, फिर प्रॉब्लम्स फेस करनी होगी तुम्हें। काफ़ी ऐसे बच्चे होते हैं जो स्टार्टिंग में इग्नोर कर देते हैं इन सब चीज़ों को, और उनके कारण उनका एडमिशन कैंसिल हो जाता है, या फिर उन्हें फर्दर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं, जिसके कारण काफ़ी दिक्कतें होती हैं आगे जाके, राइट। तो उम्मीद करते हैं आप ऐसी बेवकूफ़ी नादानियाँ ना करें, राइट। तो ध्यान से वीडियो को देखें, हम लोग चलते हैं स्टेप्स की तरफ। हाय एवरीवन, तो अभी हम लोग देख लेते हैं 7 स्टेप्स में से कौन कौन से स्टेप है। तो सबसे पहले स्टेप 1 और 2 आपको इंस्टीट्यूट पर आने से पहले कंप्लीट करना है। जैसे कि यहाँ साफ साफ लिखा है नोट में, स्टेप 1 और 2 विल बी कंप्लीटेड बाय द कैंडिडेट बिफोर रिपोर्टिंग एट द इंस्टीट्यूट, राइट। उसके बाद आते हैं कुछ बचे हुए स्टेप 3 to 7, जो कि आपको सेंटर पर रिपोर्ट करके कंप्लीट करना है, यानी कि एनआईटी के कैंपस के अंदर आके। तो स्टेप 1 जिसमें हम लोग पढ़ लेते हैं, सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, जो कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 11 अगस्त 2023 से, राइट। उसके बाद उसका यूआरएल यहाँ पर पिंड है। यहाँ पर हमारे केस में क्या होता है, लास्ट ईयर ये 11 से स्टार्ट थी, लेकिन साइट में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो शायद ओपन नहीं हो रहा था, तो मैंने 12th को करा था रजिस्ट्रेशन, राइट। उसके बाद फिर पेमेंट ऑफ द बैलेंस फ़ी इफ़ एनी, अगर कोई फ़ी पेमेंट आपकी बाकी है तो आपको वो करनी होगी, राइट। टेक द प्रिंट आउट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म, फी रिसिप्ट एंड प्रोविजनल एडमिशन लेटर। हाँ, तो यहाँ पर ये तीनों चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मांगी जाती है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको दिखाना होगा जब आपने पोर्टल पर रजिस्टर करा था, जोसा के पोर्टल पे आई गेस था वो चीज़, कि जोशा पर आपने रजिस्टर करा या सीसैप के थ्रू अलॉट हो, उसका रजिस्ट्रेशन एक आता है। फिर फ़ी रिसिप्ट आपको दिखानी होगी, जो भी आपने जोसा में पे करा है वो आप अगर लॉगिन करते हो या सीसैप में पे करा लॉगिन करते हो तो एक रिसिप्ट बनकर आती है उसका। और फिर प्रोविजनल एडमिशन लेटर, जो कि आपको अलॉट होता है, राइट, यहाँ पर आने के पहले। अब स्टेप 3 की तरफ देखते हैं। जैसे ही आप कैंपस के अंदर आओगे, सुनहरे पल आपके जीवन के कैंपस के अंदर आओगे, ठीक है, तो सबसे पहले आपका स्वागत करेगा स्माइल यू आर एट NITJ। तो उस बोर्ड से होते हुए आप आओगे टोकन काउंटर पर। पिछले साल भी ऐसा ही था, टोकन काउंटर सुबह के 9 से लेके शाम के 5:30 बजे तक खुला होगा, और आपकी रिपोर्टिंग जो है 15 से 19 अगस्त तक की है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, टोकन इशू करवाना होगा आपको। सबसे पहले कुछ नहीं करना है, कैंपस के अंदर आओगे, गार्ड आपसे पूछेगा कि आप न्यू एडमिशन हो, और होगा तो अगर उसे लगा तो आपसे प्रोविजनल एडमिशन लेटर मांग लेगा। अगर आप उसको दिखाओगे, वो टोकन काउंटर की तरफ इशारा कर देगा, आपको उधर जाना होगा थोड़ी दूर चल के। हमारे केस में क्या हुआ था, एक ऑटो चल रही थी, राइट, तो ऑटो से सारे पेरेंट्स इधर से उधर कर रहे थे, और वो इंस्टीट्यूट की तरफ से थी। और उसके बाद फिर आपको करना होगा, रिपोर्ट करना होगा रिपोर्टिंग सेंटर पे, जो कि इस बार CSH, जैसा कि मैंने गेस करा था। पिछली बार IT हॉल था, क्योंकि CSH अंडर रिपेयरेंस था या रिपेयर हो रहा था, राइट। तो इस बार CSH ही है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और सीक्वेंस जैसा होगा टोकन का वैसे काम होगा। पर थे बीच में मेरे रूममेट साहब आ गए थे, उनको अपने बैग से उनका वॉलेट लेना था, वो छूट गया था, राइट। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे स्टेप नंबर 3 की। तो यहाँ पर आप CSH में होगा आपका रिपोर्टिंग, राइट। तो टोकन नंबर, हाँ, टोकन नंबर के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। टोकन नंबर काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव केस है, इसे ध्यान से सुन लो, राइट। अगर आप सुबह आते हो यहाँ पर, अगर आपको टोकन 1 से लेके 10, 20 तक मिलते हैं, या 30 तक, 50 तक, तो काफ़ी अच्छी बात है। आप काफ़ी जल्दी एडमिशन, आपका प्रोसीजर सब कुछ स्मूथली रन होगा। हमारे केस में क्या होता, हम लेट से थोड़ा आए थे, आराम से घूमते फिरते, तो फिर क्या हुआ था, हमें टोकन थोड़ा लेट का मिला था, और हमें वेट करना पड़ा था, और वो वेट काफ़ी ज़्यादा लंबा था, राइट। मतलब हम आए थे तकरीबन 1 बजे के आसपास, और शाम के 6 बजे जाके हमारा नंबर आया था। तो ट्राई करना, अगर तुम आ रहे हो कैंपस, राइट, अगर सवेरे आ सकते हो तो आ जाओ, और जिनकी ट्रेन है तो उनके पास तो कोई ऑप्शन है नहीं यहाँ पर। और यहाँ पर एक और चीज़ होती है, अगर आप टोकन काउंटर पे जाओगे तो आपको फूड कूपन्स मिलते हैं। जैसे कि बहुत गार्जियंस डायरेक्ट कैंपस में आते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर फूड्स, ये सब सारी चीज़ें अवेलेबल होती है मेस में, राइट। MBH के मेस में या किसी भी मेस में अवेलेबल होती है। तो आपको एक टोकन लेना है, और वहाँ पर जाके सिंपली दोगे फूड का, और आपको एक प्लेट फूड मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ इनकम सर्टिफिकेट ओनली फॉर फी वेवियर कैंडिडेट। जिनकी भी फ़ी माफ़ हो रही है OBC NCL के अंदर, या जनरल EWS के अंदर में भी, जिनमें भी होती है, मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है इसके बारे में, माफ़ करना। बीच में काफ़ी ज़्यादा कॉल्स आ रहे हैं बच्चों के, प्रैक्टिकल भेज दो, ये करो वो करो, राइट। तो सबसे पहले हम लोग बात कर चुके हैं स्टेप 1 और 2 के बारे में। स्टेप 3 पे दोबारा आ जाते हैं। तो यहाँ पर स्टेप 3 में है इशू ऑफ टोकन ऑन अराइवल। इसके बारे में मैंने बता दिया, टोकन कब से कब तक आपको मिलेगा, रिपोर्टिंग सेंटर। अब 4th स्टेप की बात हम लोग कर रहे थे, राइट। वेरिफिकेशन ऑफ इनकम सर्टिफिकेट ओनली फॉर फी वेवियर कैंडिडेट। जिनके भी फीस जो
माफ़ होती हैं, 1 लाख के अंदर आते हैं, 2 to 8 लाख आते हैं, जिनकी फ़ीस थोड़ी परसेंटेज माफ़ होती है, उनके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट होने में एक और यहाँ पर चीज़ होती है कि शायद 2 ऑफ द अप्रैल के बाद वो वैलिड होती है, राइट, 2 ऑफ द अप्रैल, हाँ मे बी उसके बाद वो वैलिड होती है। तो इसका ध्यान रख लेना आप लोग। अगर आपका वो लास्ट ईयर का तो वो वैलिड नहीं होगा, राइट, आपको इसी ईयर का लाना होता है। शायद 1 ईयर वैलिडिटी होती है। इसके बारे में अगर डिटेल ज़्यादा चाहिए तो बताना, मैं बता दूंगा। फिज़िकल स्टेप 5 पर आता है, फिज़िकल वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर फिज़िकल वेरिफिकेशन होती है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की, और रिपोर्टिंग सेंटर पर जैसे कि शेड्यूल होता है। तो ये बिल्कुल सही है, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं। बहुत बच्चे क्या करते हैं, फ़ोटो स्टेट ले आते हैं, ओरिजिनल लाते नहीं है। यहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भले ही ना ले, लेकिन वो एक बारी देखते कंफर्म करने के लिए, ठीक है, तो अपने साथ ही कैरी करना, उन्हें छोड़कर मत आ जाना। फिर आ जाते हैं हम लोग स्टेप 6 पर, इशू ऑफ साइंड कॉपी ऑफ प्रोविजनल एडमिशन लेटर आफ्टर अप्रूवल बाय एडमिशन इंचार्ज। तो ये एडमिशन इंचार्ज जो होते हैं, सारे डॉक्यूमेंट ये सब चेक करके, मे बी मेरे को इतना ज़्यादा याद नहीं आ रहा, वो साइन करके आपको दे देंगे अप्रूव लिखकर, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ देखते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है हॉस्टल अलॉटमेंट। हॉस्टल अलॉटमेंट हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। हॉस्टल अलॉटमेंट होगा आपको स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर, जो कि स्नैकर्स के ग्राउंड फ्लोर पर है, राइट। तो वहाँ पर आप जाओगे, सीधा आप चिट सिस्टम होता है, उससे पहले भी आपको 4 पेजेस भरने होते हैं। शायद वो चिट निकालने के बाद भी BH1, BH5 और BH2 हमारे टाइम अलॉट हो रहा था। आप अपने टाइम देख लेना कौन सा अलॉट हो रहा है, राइट, उसी के हिसाब से आप कर लेना। इसके डिटेल स्टेप्स भी आपको दिए हुए वेबसाइट पर, अगर आप चाहो तो देख सकते हो, या कोई भी डाउट हो किसी चीज़ से भी रिलेटेड तो आप एकदम फ्रैंकली पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने कमेंट करा और मैंने जहाँ तक ट्राई करा उन्हें आंसर दे दिया। मेरी मेरी एक हफ्ते से तबीयत थोड़ी सी डाउन चल रही थी, तो इसलिए कोई वीडियो आ नहीं रही थी, और अभी थोड़ी सी रिकवर हुई है, पूरी तो नहीं हुई लेकिन थोड़ी सी हुई है, तो मैंने सोचा वीडियो बना देते हैं, ठीक है। तो जल्दी आओ कैंपस, मिलते हैं फिर कैंपस में, और इंतज़ार रहेगा तुम लोगों से मिलने का। तुम लोगों से पूछेंगे कैसा लग रहा है NIT में आके। वीडियो को लाइक कर दो, हो सके शेयर करो अपने भ्राताओं के साथ, अपने दोस्तों के साथ, मम्मी पापा के साथ, जिसके साथ भी शेयर करना शेयर करो, राइट। हो सके तो सब्सक्राइब का बटन यहाँ जहाँ भी दिख रहा है, मतलब यही होगा ऑब्वियसली, तो उस पर टैप करो, उसको ग्रेइश बनाओ रेड से, राइट। तो मिलते हैं हम लोग थोड़े समय बाद। ये एक शॉर्ट वीडियो थी कि 7 स्टेप्स में क्या क्या होंगे। अगर इसकी डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं डिटेल्ड वीडियो भी पोस्ट कर दूंगा कल तक, राइट, क्योंकि नेक्स्ट PDF 3 पेजेस की है, जिसमें कि एक स्टेप के बारे में काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड कर दिया गया है, तो मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा।